हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉट वीडियो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वन शॉट है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 का, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। बट हमने जैसा आपको बताया था कि जो पार्ट नंबर 2 होगा वो सेकेंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट का होगा, जो कि कंबाइंड होगा। जो टॉपिक का नेम है आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। तो हम इस टॉपिक को अलग क्यों लिए हैं, इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कंट्रोलर एंड कंपनसेटर आर को रिलेटेड टू इच अदर। मतलब एक आपको कंट्रोलर जैसे पढ़ में अगर समझ में आ गया तो कंपनसेटर भी जस्ट सिमिलर टू कंट्रोलर। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को अलग लिए हैं। और देखिए, अगर एक वीडियो में कंट्रोलर और कंपनसेटर बताते हैं हम, तो वीडियो का लेंथ जो है यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर फिफ्थ का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कि न तो आपके अकॉर्डिंग मतलब आप उतना लंबा वीडियो प्रीफर करते देखना, न तो मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए इसका पार्ट 2 हमने बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो जो है मे बी ये हमें लगता है कि 30 मिनट्स का ही होगा। और 30 मिनट में आपको 7 नंबर कन्फर्म है। प्लीज़ इस बात को ध्यान से रखिए, कंट्रोलर और कंपनसेटर अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे एक क्वेश्चन तो बनता है 7 नंबर का। तो अगर आपको 7 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो आज हमने टॉपिक ही लिया है, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि अगर बुक से पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आता है। तो मेरे को जैसे समझ में आया उस हिसाब से देख सकते हैं। अभी मैंने अपने नोट्स लिया है, अपना नोट्स भी लिया है, और कुछ जो है क्वांटम का हेल्प लेके हमने ये बनाया है। एज वेल एज जहाँ से मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, मैं भी तो यूट्यूब से पढ़ता हूँ, यू नो वेरी वेल कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर। आई एम नॉट अ फैकल्टी की मुझे नॉलेज है। वट एवर द नॉलेज आई हैव गेनिंग आफ्टर मतलब मैंने मेरे जो टीचर पढ़ाए हैं उनका नोट्स, जो मैं पढ़ा हूँ क्वांटम से, सभी चीज़ को मतलब रिलेट करके मैं ऐसा मतलब कंटेंट देना चाहता हूँ कि जो आपके वन शॉट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब एक बार वीडियो पढ़ो, और अगर आपने एक बार, मैं बार बार कहता हूँ, कम से कम वन शॉट का मतलब ये होता है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार तो उस टॉपिक को आप पढ़े हो एक बार। अगर एक बार भी नहीं पढ़े और डायरेक्ट आप वन शॉट देखेंगे तो 110% आपको समझ में नहीं आने वाला। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर आप वन शॉट पढ़ रहे हैं जबकि आप एक बार अपने मतलब सिलेबस को कवर किए हैं, तो ऐसा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी कि आपको समझ में ना आए। क्योंकि मैं जहाँ तक हो सकता है अपना पूरा प्रयत्न करता हूँ कि आपको एकदम बेटर कंटेंट दूँ, जहाँ से अपने नोट से दूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, जहाँ से मेरे फैकल्टी पढ़ाते हैं, सब चीज़ को कंबाइन करके मैं पढ़ा बताता हूँ आपको। तो चलिए मतलब सीरीज़ को आगे करते हुए, अब आई कैन से इट्स लास्ट वीडियो फॉर मे बी कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि यूनिट नंबर 4 बचा हुआ है। और यूनिट नंबर 4 ऑब्वियसली इफ़ आई टॉक अबाउट मी, देन मुझे ही कठिन कठिन लगता है। आई एम रियली मतलब इसको यूट्यूब पे और वन शॉट पे मतलब बताना इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी। तो यूनिट नंबर 4 अगर मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं बताऊंगा, अदरवाइज इट्स लास्ट वीडियो फॉर कंट्रोल सिस्टम वन शॉट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंट्रोलर। तो चलिए कंट्रोलर क्या होता है हम बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर से नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, कंट्रोलर मीन्स कंट्रोल करने के लिए कोई भी सिस्टम को, मतलब उसका फीडबैक जो है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ कितना जा रहा है, अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ कितना जा रहा है, उसको कंट्रोल करता है। हमने यहाँ पे लिखा भी है डिफिनीशन, इट्स माय नोट्स। एंड जो मेरे फैकल्टी पढ़ाते हैं, वन ऑफ द आई कैन से गुड फैकल्टी इन माय कॉलेज, जो कि सबसे अच्छा सभी फैकल्टी से हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ाएं और नोट्स भी बहुत ही प्रॉपर है। तो हर चीज़ का यूज करके हमने बनाया है। देखिए नोट्स भी बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। तो कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच मॉडिफाई द ईयर सिग्नल एंड प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल। मतलब क्या करता है कंट्रोलर, काम होता है कि जो आपका ईरर आता है, ईरर किसी भी डिवाइस में, सॉरी डिवाइस कह रहा हूँ, कोई भी सिस्टम है, अगर जो ईरर आता है उसको मॉडिफाई करके और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करना। फ्रॉम फिगर यू कैन रिलेट, ये आप इनपुट दे रहे हैं, आप जानते होंगे कि अगर ये कंट्रोल सिस्टम है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम है, तो फीडबैक आता है और आउटपुट के अकॉर्डिंग जितना भी एरर आ रहा है, तो एक कंट्रोलर जब आप लगा देंगे ना किसी भी सिस्टम में, तो वो उसे कंट्रोल करके आउटपुट आपको देगा, डिजायर आउटपुट। तो इसी को हम कंट्रोलर करते हैं। अब टाइप ऑफ कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं, तो आपको हम बता दें कि टाइप ऑफ कंट्रोलर जो है आपके बुक में 3 टाइप के दिए हैं, लेकिन हमारे फैकल्टी जो है वो 5 टाइप के बताए हुए हैं। ये 5 टाइप इसलिए बताए हैं कि आपको समझ में आए, और जब समझ में आएगा तो आप एक बार समझ लेंगे, तो टॉपिक को जब आप समझ लेते हैं तो एग्जाम में लिखने में उतना दिक्कत नहीं होगा। तो वेल, सबसे पहला जो होता है पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, पी आई कंट्रोलर, पी डी कंट्रोलर एंड पी आई डी कंट्रोलर। अगर सबका फुल फॉर्म बताएं तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पी, अगर आई कंट्रोलर की बात करें तो इंटीग्रल कंट्रोलर, अगर पी आई कंट्रोलर की बात करें तो प्रोफेशनल प्रो वन वन मिनट, या सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन।
तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर तो मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव पीडी मतलब, और पीआईडी जो होता है लास्ट, जिसमें सब इंटीग्रेटेड होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो सबसे पहले सभी को लाइन बाय लाइन देखते हैं और सभी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस द कंट्रोल सिस्टम विच इज प्रोपोर्शनल टू ईरर सिग्नल। देखिए ये जो पार्ट है ना, आप अगर क्वांटम पढ़ेंगे या बुक भी पढ़ेंगे ये नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो आपके लिए सभी जो कंट्रोलर होगा समझने में बहुत आसान होगा। यहाँ देखिए लिखा है कि डिवाइस प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल विच इज प्रोपोर्शनल टू इरर सिग्नल। जो आपका मतलब डिवाइस होता है वो प्रोड्यूस करता है कंट्रोल सिग्नल, ये प्रोड्यूस कर रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इरर सिग्नल। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको हटाने के लिए एक हम केपी कांस्टेंट लेते हैं जिसको कि हम प्रोपोर्शनल गेन कहते हैं। और ये जब हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो यू ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ एस अपन के पी, और यही के पी जो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और कंट्रोलर होता है, सॉरी कांस्टेंट नो। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले हम बता रहे हैं। जो एडवांटेज होता है पी कंट्रोलर का, ये आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, या तो 1 नंबर में पूछे या 7 नंबर में पूछे, आएगा ही आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है स्टेबलाइज द गेन ऑफ लूप, मतलब जो स्टेबिलिटी जो होता है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाने से हमारा सिस्टम का स्टेबिलिटी जो है वो गेन होता है। इट्स रिड्यूसेस सेंसिटिविटी जो है रिड्यूस करता है पैरामीटर वेरिएशन, जो वेरिएशन ज़्यादा होता है किसी भी कंट्रोलर, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो अगर हम पीक कंट्रोल लगा देंगे तो उसकी सेंसिटिविटी को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। इट इम्प्रूव द स्टडी स्टेट ऑफ ट्रैकिंग एक्यूरेसी, मतलब ये इंप्रूव करता है स्टडी स्टेट को, जो स्टडी स्टेट इरर या स्टडी स्टेट होता है उसको इंप्रूव करता है। चौथा ही इसका इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। एज वेल एज अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि ऑलवेज प्रोड्यूस, मतलब स्टडी स्टेट इरर, यहाँ पे देखिए स्टडी स्टेट नहीं है, यहाँ पे इंप्रूव स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एक्यूरेसी, यहाँ पे इरर जो है स्टडी स्टेट इरर, इसमें इसका डिसएडवांटेज हमेशा प्रोड्यूस करता रहता है कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले हमने पी पढ़ा, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो इसका मतलब एडवांटेज, इसका जो ड्रॉबैक था इसमें सही होगा, इसका ड्रॉबैक, और लास्टली हम पी आई डी पढ़ेंगे। तो ये कंट्रोलर, अब जैसे हमने पी पढ़ा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कंट्रोलर, मतलब आई से इंटीग्रल कंट्रोलर कहेंगे। इट इज़ डिवाइस विच प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल विच इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ इरर सिग्नल। देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनपुट जो है इरर सिग्नल के। तो जब ये इंटीग्रल है इसको हटाएंगे तो की आई लाएंगे, जो की आई जो है इंटीग्रल गेन होता है, ठीक है। जब इसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे जो की आई है इसको जब हम मतलब आगे इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो फाइनली जब यू ऑफ एस इक्वल टू के पी जो है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, सभी को हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो के पी अपन टाउ आई जो है इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट है। तो फाइनली जब हम मतलब ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यू ऑफ एस, यहाँ से 1 मिनट, यू ऑफ एस अपन ई ऑफ एस, जो यू ऑफ एस इनपुट जो है वो मतलब ई ऑफ एस जो ये है इरर सिग्नल, ये जो है के पी अपन टाउ आई अब इन टू एस डेनोमिनेटर, देखो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एस आ रहा है, राइट। तो इसको अब हम कैसे समझेंगे, देखिए एक क्वेश्चन समझाना चाहते हैं। जैसे आप हमने बताया किसी भी सिस्टम, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, हम इसमें इंटीग्रल कंट्रोलर लगाएं। अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम कंट्रोलर लगाते हैं, जैसे ये कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जब सिस्टम में कंट्रोलर लगाते हैं तो क्या करता है, उसकी जो मतलब मॉडिफाई करता है, इरर जो आ रहा है इरर को मॉडिफाई करेगा। इसी तरफ अगर हम एग्जांपल से मतलब एग्जांपल लेके समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, इसमें जब हम प्रोपोर्शनल मतलब इंटीग्रल जब हम कंट्रोलर लगाते हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर का हमारा ट्रांसफर फंक्शन इतना आ रहा था, जब इसे हम लगाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 2 कैस्केड बन गया। जब दोनों कैस्केड को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक एस और एक एस, यहाँ पे एस स्क्वायर हो जा रहा है, राइट, एस स्क्वायर। तो यहाँ से आप जानते होंगे, अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, आपको बताया था टाइप नंबर क्या होता है, टाइप नंबर ऑफ सिस्टम क्या होता है और ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है। टाइप नंबर मतलब हम बताया था कि जितना ओरिजिन पे पोल लोकेट, मतलब ओरिजिन पे जितने पोल हो उसे हम टाइप नंबर के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ से ऑब्वियसली यू कैन सी कि यहाँ पे आपका टाइप नंबर जो है, टाइप नंबर बढ़ रहा है। टाइप नंबर बढ़ने से क्या होगा, स्टडी स्टेट इरर में मतलब कम होगा। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, तो जो लूप फंक्शन है वी ऑब्जर्व, मतलब जो हमने ये लूप फंक्शन लिखा है ऊपर, फ्रॉम लूप फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन जो हमने लिखा है, इसे टाइप नंबर जो है, टाइप नंबर ऑफ सिस्टम इंक्रीज, टाइप नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले एस स्क्वायर था, अब जो है जब हम कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं इंटीग्रल कंट्रोलर का, तो एस क्यूब हो जा रहा है, तो हमारा टाइप नंबर इंक्रीज हो रहा है।
टाइप नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा, सबसे मेन एडवांटेज कि हमारा क्या होगा, स्टडी स्टेट एरर डिक्रीज होगा। पहले में कांस्टेंट स्टडी स्टेट बन रहा था। देखिए हम जैसे सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज़ किए थे। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज़ करने से क्या हो रहा था, इसका डिसएडवांटेज जो हमारा स्टडी स्टेट है वो कांस्टेंट बना रहता था। लेकिन हमने जैसे इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज़ किया, इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज़ करते ही हमारा, जब हम इंटीग्रल कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टाइप नंबर बढ़ रहा है। टाइप नंबर बढ़ने से हमारा स्टडी स्टेट जो एरर है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से हमने जो ड्रॉबैक था प्रोपोर्शनल का, वो हमने इंटीग्रल कंट्रोलर में उसे मीट आउट कर लिया। तो इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, मतलब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ से इसके हमने एडवांटेज पढ़ा कि ये डिक्रीज करता है स्टडी स्टेट एरर को। फ्रॉम द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वी कैन ऑब्जर्व द सिस्टम ऑर्डर इंक्रीजेज, ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है। द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम गेट मोर एक्सेलरेशन, देखिए ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, और जैसे जैसे हम मतलब जो आप ऑर्डर पढ़े होंगे कि जो हमारा एज का सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर पहले 2 था, अब 3 हो गया। तो यहाँ से ऑर्डर बढ़ने से ऑक्सीलेशन बढ़ रहा है, और इसका ये ड्रॉबैक है। जब इस ड्रॉबैक को हमें मीट आउट करना है तो उसके बाद हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूज करते हैं। ये कंट्रोलर जो होता है कंबाइन होता है, जो ये मतलब क्या करता है, ये डिवाइस ऐसा है कि जो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है विच प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रोपोर्शनल एज वेल एज इंटीग्रल। तो आप प्रोपोर्शनल के लिए आपने पढ़ा कि जब हम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हटाने के लिए हमने केपी लाया, और इसको हटाने के लिए केपी अपन टाउ। इसके बाद फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टडी स्टेट मतलब ये एरर सिग्नल हो जाएगा, और ये एरर सिग्नल जब हम कॉमन लेंगे, केपी दोनों में कॉमन लेंगे तो वन बाई टाउ आई अपन एस, राइट। अभी हमने पीछे बताया था ये कैसे आया था। तो यहाँ से जब दोनों से ई ऑफ एस कॉमन करेंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, और ये ट्रांसफर फंक्शन किसका है, पी आई कंट्रोलर का। पी आई कंट्रोलर का ये ट्रांसफर फंक्शन है। जब इसको हम सिस्टम यूज करेंगे, जैसे ये हमारा सिस्टम है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जब इसको हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये एस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये जब हम यूज करेंगे, दोनों कैस्केड हैं। एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लेक्चर वीडियो, इट्स अ वन शॉट वीडियो। एंड वन शॉट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहला टॉपिक मतलब पहला कंसेप्ट को समझ गए, उसके बाद जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन। सो नाउ what I am doing, I am cascading two system. After cascading we getting this result, and after this result we need to see the advantage and disadvantage of this transfer मतलब PI कंट्रोलर सॉरी, बोलते बोलते बहुत दिक्कत होता है। कभी अगर अंदाज़ा लेना हो, मतलब टेस्ट करना हो अपने आप को कि कितना बोलने में मज़ा आता है, टू अपलोड द वीडियो, देन एक वीडियो बनाइए, उसको समझ में आ जाएगा आपको भी कि हाउ मतलब डिफ़िकल्ट टू मेक वीडियो वन शॉट और वॉट एवर, लगातार 1 घंटे बोलना। सो प्लीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देख रहे हो वीडियो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि बनाने में बहुत इफर्ट लगता है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट में बीच में स्किप मत करो, क्योंकि वीडियो में को बीच में स्किप करोगे, मेरा भी वीडियो की क्वालिटी रिटेंशन घटेगी और आपको भी समझ में नहीं आएगा। दोनों का फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इट्स मोर बेटर फॉर मी। आपको भी लगता है आप भी समझाओ सब किसी को, आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो समझाने से ये होता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ आई टॉक अबाउट मी, देन फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम अपलोडिंग द वीडियो, फ्रॉम देयर आई हैव गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, my personality development, a lot of things which I will discuss in further video. I will make a separate video. So no way, I need to just go through the from loop transfer function we can see observe the टाइप नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे भी टाइप नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब टाइप नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारा स्टडी स्टेट डिक्रीज होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर 0 वी आर एडिंग। देखिए यहाँ पे जो है इसका ट्रांसफर फंक्शन हम जब ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐसा चीज़ आ रहा है जहाँ हम 0 ऐड करेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही लिख रहा है कि इट विल द नंबर ऑफ डिनोमिनेटर हैज़ बीन एडेड, 0 हैज़ बीन एडेड, एडिशन ऑफ 0 इफेक्ट इंक्रीज ऑफ पीक। जब 0 हम ऐड करते हैं पीक ओवरशूट जो होता है इंक्रीज होगा, और पीक ओवरशूट इंक्रीज होने से क्या होगा, रिड्यूस इन राइज टाइम, और मतलब राइज टाइम जो होगा वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज मिला कि जो राइज टाइम है वो जो होगा कम होगा, और पीक ओवरशूट जो है हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी जो होता है वो कम होता है। और इसमें भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें भी मोर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। मतलब इसको लगाने से हमारा एक एडवांटेज हुआ कि जो हमारा ये मतलब पीक ओवरशूट है वो जो है क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, राइट। उसके बाद जैसे ही हमने पी आई कंट्रोलर पढ़ा, पी आई कंट्रोलर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पी डी कंट्रोलर। पी डी कंट्रोलर क्या होता है, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। देखिए प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू कम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म। मतलब ये जो है देखिए, ये जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एरर सिग्नल,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो के पी मतलब ये कांस्टेंट, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल लाते हैं, कांस्टेंट एक लाते हैं, जिसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे के पी इंटू डी, क्योंकि डेरिवेटिव है तो के पी इंटू डी आया। और ये जो है मतलब इसको जब हटाएंगे मतलब इरर सिग्नल में लिखेंगे तो के पी इंटू ई ऑफ एस, और के पी और टाउ डी एस इंटू ई ऑफ एस कॉमन करके हम जब ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे इसका, तो के पी वन प्लस टाउ डी एस आएगा। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया किसका, पीडी कंट्रोलर का। जब इसे सिस्टम में यूज करके, एक सिस्टम लेते हैं जैसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेते हैं, इसमें यूज करके देखते हैं कि क्या हमें फ़ायदा और क्या घाटा होता है, व्हाट इज़ द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ यूजिंग पीडी कंट्रोलर इन आवर सिस्टम। जो हमारा पीडी कंट्रोलर होता है, पीडी कंट्रोलर का जैसे ही हम यूज करते हैं, देखिए जब ये कैस्केड है, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या आने वाला है। सबसे पहला इफेक्ट मतलब एडवांटेज, इट इंक्रीज डैम्पिंग रेशियो, मतलब डैम्पिंग रेशियो जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। टाइप ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, ये हमारा जो हो रहा है, ये हमारा जो हो रहा है ये डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब सॉरी न्यूमरेटर में आएगा। जब हम यहाँ और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एस है नहीं, जब एस नहीं है तो हमारा टाइप नंबर इंक्रीज नहीं होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सबसे एडवांटेज जो है कि इसका रिमेन सेम रहता है टाइप नंबर। इट रिड्यूस द पीक ओवरशूट। जो पीक ओवरशूट किसी भी सिस्टम में आता है, पीक ओवरशूट, ये जो पीक ओवरशूट आता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो होता है इसमें रिड्यूस हो जाता है। और सेटलिंग टाइम भी हो जाए, सेटलिंग टाइम भी रिड्यूस करता है हमारा पीडी कंट्रोलर यूज करने से। एज वेल एज स्टडी स्टेट जो होता है वो जो होता है रिमेन सेम होता है। इसका डीमेरिट की बात करें तो इसका डीमेरिट क्या होता है, इट एम्पलीफाई नॉइज सिग्नल। सिग्नल जो होता है नॉइज सिग्नल एम्पलीफाई करता है। इट में कजेज सेचुरेशन इफेक्ट इन एक्चुएटर, मतलब सेचुरेशन आ सकता है इसको यूज करने से। इट डज नॉट इम्प्रूव स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब ये इम्प्रूव नहीं करता है, और इसके डिसएडवांटेज हो गए। लास्टली जो होता है हमारा पी आई डी कंट्रोलर, मतलब देखिए आप देखे होंगे कि जब हम पी कंट्रोलर का यूज कर रहे थे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसके बाद इंटीग्रल कंट्रोलर देखो, उसके बाद डी कंट्रोलर, सब में कुछ मतलब मेरिट थे और सबके कुछ डीमेरिट थे। तो जब फाइनली जब तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पी आई डी कंट्रोलर, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल प्रोपोर्शनल टू कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फॉर्म। पहला जो है प्रोपोर्शनल हो गया, दूसरा जो है इंटीग्रल हो गया, तीसरा जो है डेरिवेटिव हो गया। तीनों को जब यूज करेंगे तो फाइनली हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये आएगा। और ये जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये जो हम प्रोपोर्शनल मतलब ये वाला जब हम यूज करेंगे ट्रांसफर फंक्शन विद द हेल्प, मतलब एक कंट्रोलर बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द बेनिफिट प्रोपोर्शनल इन पी आई डी कंट्रोलर। पी आई डी कंट्रोलर में जो भी ड्रॉबैक थे सभी ड्रॉबैक को हमने खत्म किया। जैसे मान के चलिए एक सिस्टम, एक हमने यहाँ पे पी आई डी कंट्रोलर लगाया, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, तो ये जो है जो भी हमारा ड्रॉबैक पी में था, आई में था, डी में, तीनों कंबाइन करके बना है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट आइकन से कंट्रोलर इज़ पी आई डी कंट्रोलर। तो अभी तक हमने जो भी बताया मे बी 17 मिनट हो गए, 17 मिनट में पूरा अपना हमने 100% दिया है कि आपको जो एक कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर जो है सेकेंड यूनिट का, ये आपको समझ में आया। हमने बार बार बोला है कि ये जो हमने पार्ट 2 बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एकेटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका मे बी 30 से 35 मिनट ही होगा, तो 30 से 35 मिनट में इसको हम कवर करेंगे। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का जो हमने टॉपिक छोड़ा था कंपैरेटर, इसको भी हम खत्म करते हैं। कंपैरेटर क्या होता है, सबसे पहले हम डिफिनीशन से बता देते हैं। कंपैरेटर, इफ़ द सिस्टम, यहाँ पे लिखा है इफ़ द सिस्टम इज़ टू रीडिजाइन, मतलब सिस्टम को अगर रीडिजाइन करना है, सो दैट टू मीट रिक्वायर स्पेसिफिकेशन इट नेसेसरी टू अल्टर द सिस्टम एडिंग एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस यूज करके रीडिजाइन करेंगे। और सच रीडिजाइन अल्टरेशन यूजिंग एडिशनल सुटेबल डिवाइस इज नोन एज कंपनसेटर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम को रीडिजाइन करना है, किस लिए, टू मीट नेसेसरी कंडीशन। तो एक सिस्टम, एक डिवाइस हम यूज मतलब एक्सटर्नली यूज करते हैं, एडिशनली उसमें ऐड करते हैं, उसे हम कंपनसेटर के नाम से जानते हैं। तो कंपनसेटर जो होता है आपके मतलब कंट्रोल सिस्टम में, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनसेटर। जो पहला होता है फेज लीड कंपनसेटर होता है, दूसरा जो होता है फेज लैग कंपनसेटर होता है, और एक फेज लीड लैग कंपनसेटर होता है। जैसे उसमें पीडी कंट्रोलर था, पीआई कंट्रोलर था, और तीसरा पीआईडी कंट्रोलर था, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। तो वैसे ही फेज लीड, फेज लैग, फेज लीड लैग। तो फेज लैग मतलब इसका जो ड्रॉबैक है इसमें सही होगा, और इसका ड्रॉबैक दोनों का इस कॉम्बिनेशन में सही हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन मतलब आपने देखा डिफिनीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनसेटर मतलब वही हम कंपनसेशन बोलेंगे। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, इसका यूज करके हम रीडिजाइन करते हैं सिस्टम को, और हमें जो मतलब जैसा हमें डिज़ायर आउटपुट चाहिए स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। फेज लीड कंपनसेटर, फेज लैग कंपनसेटर हम पढ़ने वाले हैं।
और इनका ट्रांसफ़र जो फंक्शन है फेज लीड का ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा इनपुट अपन आउटपुट, आप जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपन इनपुट, तो ये आता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन अल्फा 1+st 1+s अल्फा टी। ये कैसे आता है अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेज लीड कंपनसेटर। तो ये क्या होता है, देखिए ये जो है ना तो आपको क्वांटम मिलेगा ना आप किसी नोट्स में पाएंगे, ये हमने भी यूट्यूब से पढ़ा और आपको ऐड किया कि आपको समझ में आए। तो फेज लीड कंपनसेटर क्या होता है, फेज लीड कंपनसेटर आउटपुट विल बी फेज लीड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में अगर आउटपुट आपका उसका फेज जो है लीड है तो उसे हम फेज लीड कंपनसेटर कहते हैं, कंपनसेशन या कंपनसेटर कह सकते हैं जो भी। और इट्स एक्ट एज हाई पास फिल्टर, आपने हाई पास फिल्टर पढ़ा होगा उसके तरह ही एक्ट करता है। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स जो होता है अच्छा होता है लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम होती है। और इट एक एड पीडी कंट्रोलर, जो आपने कंट्रोलर में पढ़ा था वो पीडी कंट्रोलर की तरह ही एक्ट करता है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आता है तो आप लिखिए। और उसके बाद आगे हम चलते हैं कि पीडी जो हमारा फेज लीड नेटवर्क होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए एक हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके पैरेलल में एक हम क्या कैपेसिटेंस यूज करते हैं, फिर उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ये जो है डायग्राम है हमारा फेज लीड नेटवर्क का। अब इसमें हम केवीएल का यूज करके अब इसका हम ट्रांसफर फंक्शन मतलब फाइंड आउट करेंगे। जब ई नॉट ऑफ फेज मतलब आउटपुट का इनपुट का रेशियो लेंगे तो अल्फा 1+st और अल्फा एस अल्फा टी आएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जब हम मतलब एस कॉमन करेंगे तो 1+t और 1+अल्फा टी ये आ जाएगा। और ये जो दोनों हैं ये मतलब ऊपर वाला पोल हो जाएगा, नीचे वाला पहला ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर जीरोज होता है, नीचे वाला पोल होता है। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू जो होगा हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये याद रखिए कि फेज लीड कंपनसेटर में जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, राइट। उसके बाद यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू और टी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू R2/R1+R2 आएगा और अल्फ़ा की वैल्यू R1+C आएगा, ये याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मतलब यही जो हमने बताया था कि ऊपर वाला जो है हमारा जानते होंगे जीरोज़ है और ये हमारा पोल है। तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं -1/t जो हमारा जीरोज़ और ये हमारा पोल। जो जीरो जो होता है उसको मतलब सर्कल से डिनोट करते हैं और जो हमारा पोल होता है उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरोज़ और पोल हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद आगे हम बॉडी प्लॉट के हेल्प से हम जो हमारा फेज़ लीड होता है और फेज़ लैग होता है कंपनसेटर उसको यूज करते हैं। तो ये जो हमारा 1/t और 1/1+अल्फ़ा टी ये जो है लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हेल्प होता है बॉडी प्लॉट में, आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और मतलब लोअर और अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अगर जब हम मतलब इसका फेज़ ड्रा करेंगे तो ये देखिए आप जानते होंगे जो हमारा फेज़ लीड होता है वो 20+20 डेसिबल पर डेके होता है फॉर फेज़ लीड कंपनसेटर। तो अगर इसका हम मतलब ग्राफ देखें तो ग्राफ जो होगा मतलब लीड करता हुआ देख सकते हैं 5/m, ये जो मैक्सिमम है 5/m से हमारा लीड करता है, तो इसलिए इसका हम फेज़ लीड मतलब बॉडी प्लॉट हम जब इसका ड्रा करेंगे तो बॉडी प्लॉट इसका ऐसे आएगा फेज़ लीड। तो ये हमारा फेज़ लीड कंपनसेटर हो गया। अगर इसका हम एंगल निकालें मतलब फाई, tan इनवर्स ओमेगा टी अपन -tan मतलब इनवर्स ओमेगा -अल्फ़ा टी। ये अब ये कहाँ से आया, देखिए ये यहाँ से आया, एक बार आपको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जब निकालेंगे मतलब फाई यहाँ से निकालेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे ओमेगा जो होता है इसका मतलब tan इनवर्स ओमेगा अपन 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा -tan इनवर्स, वही लिखा है जे ओमेगा अपन यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से जाकर कंपेयर कर सकते हैं, ये इतना ही आएगा फाई। आप जानते हैं फाई कहाँ से एंगल कहाँ से निकालते हैं, फेज़ कहाँ से निकालते हैं, तो हम जो ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं वहीं से जे ओमेगा वैल्यू पुट करके इसकी जगह पे हम उसका एंगल मतलब फेज़ एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉडी प्लॉट ऑफ फेज लीड कंपनसेटर। इसके कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है वो हम पढ़ेंगे। जो हमारा फेज लीड कंपनसेटर होता है वो जो होता है कंपनसेटर इट एक्ट मतलब कंपनसेटर जो होता है ऐड और डोमिनेंट जीरो एंड पोल, इट इंक्रीजेज द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। मतलब जो डैम्पिंग रेशियो होता है इसका यूज करने से वो बढ़ता है, इंक्रीजेज। उसके बाद इट इम्प्रूव द फेज मार्जिन, सबसे बड़ी बात ये फेज मार्जिन जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसका फेज मार्जिन इंक्रीज करता है, राइट। उसके बाद अगर इसका फर्दर हम बात करें तो स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी प्लॉट इन डायग्राम ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, मतलब जो आपका गेन ओवर क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होता है उसे रिड्यूस करता है जब हम लीड कंपनसेटर यूज करते हैं फेज लीड। तो ये इसका मतलब
एडवांटेज हो गया कह सकते हैं। इट इंक्रीज द बैंड विथ ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब आएगा आपको आप लिख सकते हैं और यू कैन गेन वट एवर द मार्क्स यू वांट इन योर एकेटिव एग्जामिनेशन। उसके बाद कुछ लिमिटेशन है जो फेज लीड होते हैं। द फेज लीड कंपनसेटर इंक्रीजेज द गेन ऑफ द मतलब एटोनेशन इनहेरिटेंट लीड नेटवर्क, मतलब ये क्या करता है एडिशनल इंक्रीज इन गेन, मतलब एडिशनल गेन इंक्रीज करता है जो कि इसका ड्रॉबैक है आई कैन से। उसके बाद आगे हम बात करें तो जो कंपनसेटर होता है इसका यूज करने से लार्ज अंडर शूट ओवर मतलब देन ओवर शूट, इसका जो ओवर शूट होता है वो ज़्यादा आता है। और ये जो मतलब कंडीशनली स्टेबल होता है, जो हम इसको यूज करते हैं इससे हमारा सिस्टम जो होता है कंडीशनली स्टेबल होता है। और इसका यूज करने से जो हमारा मतलब कंपनसेटर होता है मोर देन 70 डिग्री टू 90 डिग्री रिक्वायर मल्टी स्टेज, मतलब इतना लिखना जरूरी नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है इसमें से एक या दो लिखिए और अपना एग्जाम में नंबर लाइए। बस एडवांटेज आया तो एडवांटेज में आपको दो आप या समझे आपने दोनों लिखा। मतलब मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए और मुझे भी समझ में आना चाहिए और आप भी वीडियो देखें हम भी देखें। ओके, वन शॉट का मतलब यही है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक एक चीज़ तो समझाने नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ हम भी समझाएं। अगर हमके समझ में आता है, अगर एक एक चीज़ समझाने लगे तो द लेंथ ऑफ वीडियो विल इंक्रीज एंड इट्स नॉट अ lecture video, it's just a one shot and one shot is just for revision purpose, am I right? तो चलिए चलते हैं सेकंड मतलब सेकंड फेज लैग कंपनसेटर। नाम से एक ये लैगिंग नेचर होता है। जो आउटपुट है आउटपुट विल मतलब आउटपुट विल ऑफ फेज लैग, मतलब आउटपुट है वो फेज लैग इनपुट से इसका आउटपुट जो होगा फेज लैग होगा, इसलिए इसको हम फेज लैग कंपनसेटर कहते हैं। और ये एक्ट एज अ लो पास फिल्टर। स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है वो कम होता है, लेकिन एक्यूरेसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक्यूरेसी इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है ये हमारा जो होता है कह सकते हैं फेज लैग कंपनसेटर होता है। फेज लैग कंपनसेटर जो होता है वो एक्ट एज पी आई कंट्रोलर, जो हमारा पी आई कंट्रोलर की तरह एक्ट होता है। बीच बीच में बोलते बोलते आई कैन से थ्रस्ट, सो आई जस्ट टेक वाटर, नाउ आई अगेन स्टार्टेड ए टेक एज अ पी आई कंट्रोलर। अभी अपने कंट्रोलर पढ़ा है, तो ये जो हमारा फेज लैग कंट्रोल मतलब कंपनसेटर है वो एक करता है पी आई कंट्रोलर की तरह। So now we are going to see the circuit diagram, and circuit diagram is like that. One we use resistance and then in the series of that we use one resistance just मतलब उसके साथ हम एक सीरीज में कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। तो ये आपको जो है बनाना ही बनाना होगा अगर लाइक कंपनसेटर आता है आपके एग्जाम में तो। उसके बाद इसका जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, जब हम यहाँ पे केवीएल यूज करके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1+ST 1+S बीटा T आता है, जहाँ इसका बीटा जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, उसमें अल्फा जो होगा लेस देन 1 होगा। फेज लीड पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा क्या होता है इतना मैं नहीं समझा सकता, बिकॉज इट्स नॉट अ वीडियो फॉर योर लेक्चर, इट्स वीडियो फॉर व्हाट वन शॉर्ट रिवीजन। सो नाउ बीटा इक्वल टू R1+R2/R2, बीटा की वैल्यू इतना आता है और टी की वैल्यू जो होता है R2/C आता है, राइट। तो यहाँ से आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए फिर यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा बाई मतलब ओमेगा माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बीटा ओमेगा आ जाएगा। यही आपका नीचे अगर जाके देखेंगे तो शायद मैं पीपीटी में लिया हूँ, हाँ पीपीटी में लिया हूँ, जो इसका फेज एंगल मतलब जो फेज एंगल आएगा tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी आएगा। तो वहाँ से हम कहाँ से निकालते हैं ये भी आपको बता दिया। जब इसका हम बॉडी प्लॉट निकालेंगे, बॉडी प्लॉट डायग्राम मतलब जब ड्रा करेंगे तो जानते हैं कि फेज लैग है और लैगिंग कंडीशन में -20 डेसिबल डिके होता है, 20 डेसिबल डिके। जब हम इसका बॉडी प्लॉट डायग्राम करेंगे तो ऐसे आता है। ये आपको याद करना ही होगा, आपको नंबर लेना है तो एग्ज़ाम में इतना तो आपको मतलब मेहनत करना ही होगा, इतना तो आपको एफर्ट डालना ही होगा कि हम इसको कैसे याद करें। इतना तो अभी याद कर ही लोगे यार कि मतलब ये फेज लैग है तो -20 डीके होगा डेसिबल, और अगर फेज लीड है तो +20 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ से हमने इसको पढ़ा, इसके भी कुछ ड्रॉबैक और कुछ इफेक्ट होंगे, आगे चलिए देखते हैं। वही है यहाँ से अल्फ़ा बीटा मतलब सॉरी यहाँ से आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा है यहाँ से एस कॉमन करेंगे और यहाँ से ऊपर से जीरो निकालेंगे, नीचे से पोल निकालेंगे और पोल और जो हमारा जीरोज हैं उनको ड्रा करेंगे। जैसे हमारा ये पोल है और ये जीरो है, इसको ड्रा किया और ये हमारा जो है पोल जीरोज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेज लैग कंपनसेटर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेरिट ऑफ फेज लैग कंपनसेटर। तो जो मतलब इसके मेरिट है, मेरिट यही है कि फेज लैग कंपनसेटर अलाउ हाई गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे ही हाई गेन मतलब हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैग कंपनसेटर।
and it act as low pass filter. Already I have discussed in a very बोल्ड लेटर दैट इट एक्ट एज अ लो पास फिल्टर. हमारा फेज लैग कंपनसेटर. लैग है तो जाहिर सी बात है, जब लैग है तो लो, और जब लीड है तो हमारा हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा, राइट. So now we are going to see the limitation in by using the phase lag compensator. It need the characteristic it is used in compensator. जो phase lag characteristic है ऑफ नो यूज़ इन कंपनसेटर, मतलब यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जो एटोनेट करता है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनसेटर, जो इसका गुण होता है उसको एटोनेट करता है, राइट. और जो फेज लैग कंपनसेटर है, एटोनेट ड्यू टू लैग कंपनसेटर शिफ्टेड द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी इन पॉइंट. मतलब जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, कंपनसेट, मतलब कंपनसेटर का यूज करके मतलब एटोनेट करता है. एंड दस बैंडविड्थ जो होता है गेट रिड्यूसेस. जो इसका बैंडविड्थ होता है वो कम होता है. फेज लैग का जो होता है बैंडविड्थ जो होता है कम होता है, लेकिन अगर फेज लीड की बात करें तो उसका मतलब अधिक होगा. इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, जो भी आपको याद है. इसमें आप अपना नोट्स बनाएंगे तो ये लिखिए केवल, और इसको याद कीजिए, और जब एग्जाम में लिखने की बारी आई तो आप यही लिखिए. जितना अच्छे से आप अपना नोट्स बनाएं और याद करें, रिवीजन करें, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है. मेरा बस इस वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा दिया जाए और आपका रिवीजन हो जाए. तो इट्स रिड्यूसेस द बैंडविड्थ मीन्स इसका स्लोअर रिस्पॉन्स होगा. मैंने ये सब चीज़ लिख दिया है, ये तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए. इसका रिस्पॉन्स जो होता है स्लोअर होता है. ये जो होता है लो पास फिल्टर की तरह यूज होता है. देखिए क्या करना है, अगर फेज लीड नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, फेज लीड लीजिए अपने एग्जाम में. ये चारों पॉइंट तो आपको 100% याद रहना ही चाहिए. उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम ये बनाइए, ये जो इसका सर्किट डायग्राम है ये बनाइए, ये फार्मूला लिखिए जो मतलब ट्रांसफर फंक्शन है, उसके बाद ये अपना बनाइए और 1-2 डेमेरिट लिख दीजिए. ऑब्वियसली जितने नंबर का होगा उतना तो अगर टीचर अच्छा होगा तो आपको नंबर दे ही देगा. तो फाइनली हम आते हैं फेज लैग लीड कंपनसेटर, और ये जो है हमारा जो है पीआईडी कंट्रोलर की तरह यूज होता है. इसका क्या होगा, मतलब एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल और वन इन सीरीज यूज करेंगे. और ये जो होगा हमारा सर्किट डायग्राम जो होगा किसका हो जाएगा, फेज लैग लीड कंपनसेटर का हो जाएगा. वही किया, एस डोमेन बना दिया. एस डोमेन आप जानते होंगे क्या होगा, बस एस डोमेन 1/c और एस R1, और ये मतलब 1/s हो जाता है जब एस डोमेन में लेते हैं. आप जानते होंगे कैपेसिटर को कैसे हम मतलब एस फॉर्म लेप्लास फॉर्म में लिखते हैं. तो नाउ इस लेप्लास फॉर्म में हम कैसे इसको ड्रा किए, आप ड्रा करेंगे एग्जाम में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा. नाउ फाइनली आप जानते होंगे कि दो ये आर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आर जो है पैरेलल विथ दिस कैपेसिटेंस, दिस आर this R is parallel with this capacitance and this R is series with this capacitance. And finally when we solve this मतलब equation for getting our transfer function, so finally we get a transfer function, and transfer function in the form of what, uh, where is the transfer function of phase ladly. तो हमारा मतलब यही आने वाला है. ये आप जानते होंगे ये जो जीरो होता है ये पोल होता है, तो 2 जीरोज आएंगे और 2 पोल आएंगे, और इसको हम ड्रा कर देंगे. यहाँ से T1 बराबर इतना आएगा, T2 बराबर इतना आएगा, T1 बराबर R1C1 होगा, T2 बराबर R2C2 आएगा, राइट. तो यहाँ से क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे और ये जो होगा फेज लीड लैग, देखिए यहाँ पे लैग हो रहा है, यहाँ पे लीड हो रहा है. ये -20 डेसिबल डिके और ये +20 डेसिबल डिके, ये जो हम बोडे प्लॉट से ड्रा कर रहे हैं. ये जो होगा मैग्नीट्यूड का हो गया, और ये जो हो गया मतलब ये जो होगा मैग्नीट्यूड और ये फेज एंगल का हो गया. तो यहाँ से जब देख रहे हैं शुरू में डिके हो रहा है, मतलब ये फेज लैग हो रहा है, यहाँ पे लैग हो रहा है, बाद में जाकर लीड हो जा रहा है. तो ये हमारा जो हो गया बोडे प्लाट क्या आ गया, बोडे प्लाट ऑफ लैग लीड कंपनसेटर. इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट जो होता है मतलब वही सबसे बढ़िया है दोनों में. लीड कंपनसेटर का यूज करने से हम इंक्रीज द लोअर फ्रीक्वेंसी गेन, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे भी हम गेन इंप्रूव कर सकते हैं. स्टडी स्टेट मतलब कंडीशन में भी हम लो फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन जो है इंप्रूव कर सकते हैं. दूसरा एडवांटेज क्या होता है, इट इंक्रीज बैंड विथ ऑफ सिस्टम विच मेक रिस्पॉन्स वेरी फास्ट, मतलब बैंड विथ जो होता है इसमें इंक्रीज होगा. ऐसे अपने फेज लैग पढ़ा, फेज लैग में बैंड विथ जो कम था, फेज लीड में ज़्यादा था, लेकिन इसके यूज करने से फाइनली हमारा फेज मतलब जो बैंड विथ है वो इंक्रीज होगा, और जिसके कारण जो होगा हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वेरी फास्ट होगा. तो ये वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से कंपनसेटर है पीआईडी कंपनसेटर. इन जनरली आई कैन से द फेज लीड पोजीशन ऑफ कंपनसेटर यूज टू अचीव द लार्ज बैंडविड्थ, वही लिख रहा है, और शॉर्टर टाइम सेटलिंग टाइम जी शॉर्टर होता है. वाइल फेज लैग यूज करने से डैम्पिंग जो होता है मेजर जो हमारा मतलब वाइल मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से ये बता रहा है द फेज लैग
प्रोवाइड द मेजर डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। तो इन दोनों का यूज करने से वाट एवर द डिजायर टाइप ऑफ कंट्रोलिंग वी वांट, मतलब बाय कंपनसेटिंग वी गेट इन फेज लाइक कंपनसेटर। So finally, whatever the topic, whatever the one shot I wanted to upload on my YouTube, I have uploaded. So lastly I can say very thank you if you have watched this video till the end, and I can say finally अब हम कह सकते हैं कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है पूरा कंप्लीट, यूनिट सेकंड पूरा कंप्लीट, यूनिट थर्ड पूरा कंप्लीट, यूनिट 5 पूरा कंप्लीट। तो 4 चैप्टर का हमने पूरा वन शॉट डाल दिया। आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को जितना हो सका मैंने अपना पूरा 100% देके आपको समझाया। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फिफ्थ, सॉरी फोर्थ तो हमने डाला ही नहीं, तो उसमें हमने पूरा अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 जहाँ से मुझे सोर्स लेना था, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम, बाय टेकिंग रेफरेंसेज, विद द हेल्प ऑफ माय नोट्स, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, वट एवर वेयर फ्रॉम आई हैव गेन माई नॉलेज, आई हैव जस्ट मेक अ वीडियो ऑफ वन शॉट। एंड ऑब्वियसली आपको वन शॉट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, एंड अच्छा नहीं लगता है तभी भी कमेंट कीजिए कि व्हाट कैन आई इम्प्रूव इफ आई विल मेक फर्दर वीडियो। So finally I would like to say thank you very mach.